हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत नाउन क्लास को और एडजेक्टिव क्लास को पूरी तरह से पढ़ लिया है। साथियों, आज जो हमारी अगली टॉपिक होगी वो होगी हमारी साथियों एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास के बारे में साथियों हम लोग सीखने से पहले ये जान लेते हैं, एडवर्ब क्लास के अंतर्गत आपको 9 टॉपिक पढ़नी है। 9 हेडिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान करना है। तो चलिए यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, तो आइए हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब क्लास के अंतर्गत जो 9 टॉपिक हमको 9 हेडिंग पढ़नी है, उनमें पहली हेडिंग क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो साथियों हेडिंग डालेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि इसका प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत हम जिन कॉन्जंक्शंस का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम दिए गए सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन करेंगे साथियों, उसका प्रयोग हम कॉन्जंक्शन का किसके लिए करेंगे? समय बताने के लिए करेंगे। तो साथियों यहां पर इसमें आगे लिखेंगे आप इसका प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं और आगे लिखेंगे कि इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है। अभी मुख्य कॉन्जंक्शन जो है साथियों वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, कुछ इसके अलावा भी होते वो भी मैं आपको यहां बगल में बता देता हूं। तो यहां पर साथियों पहला कॉन्जंक्शन है एज सुन एज। एज सुन एज का हिंदी अर्थ जो निकलेगा आपको सेंटेंस में जो लगाना पड़ेगा वो क्या होगा? ज्यों ही त्यों ही। यानी बीच में ज्यों ही और त्यों ही के बीच में कुछ शब्द आएंगे साथियों, कुछ उपवाक्य आएगा, फ्रेज आएगा, कुछ और चीज यहां पर आएगी, तब जाकर के इसका सेंस कंप्लीट होगा। एज सुन एज का दूसरा जो हिंदी अर्थ आएगा जैसे ही वैसे ही, जो ही त्यों ही या जैसे ही वैसे ही, इसका सेंस आएगा साथियों। जहां पर आपको डॉट 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 नजर आ रहा है साथियों, यहां पर कुछ जो सेंटेंस का भाव होगा, कुछ अर्थ होगा, वो बीच में रखा जाएगा। इसके बाद अगला साथियों, इसमें मुख्य कॉन्जंक्शन व्हेन होता है। व्हेन को हम जब कहते हैं, या जब डॉट 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 तब, या ज्यों ही त्यों ही, या जैसे ही वैसे, यानी इनके स्थान पर आप व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला साथियों सो लॉन्ग एज। सो लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। अनटिल, टिल का भी मतलब जब तक, टिल का मतलब तक, अनटिल का मतलब जब तक नहीं तब तक, और जब तक दोनों ही होता है। तो साथियों ये मुख्य कॉन्जंक्शन आपके हैं। इनके अलावा व्हेन एवर जब कभी भी, व्हाइल जबकि, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, सिंस चूंकि, इन सभी कॉन्जंक्शन की मदद से हम एडवर्ब क्लास के माध्यम से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो साथियों ये आपकी मुख्य चीजें हैं, इसको फटाफट नोट करिए और आगे आइए आपको हम एग्जांपल के माध्यम से भी इन सारे कॉन्जंक्शन को समझा देते हैं। तो देखिए साथियों यहां पर जो लिखा गया है द बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? सिंथेसिस का नियम क्या बोलता है कि दिए गए वाक्यों को पहले तो आप अलग अलग वाक्यों का हिंदी अर्थ निकालिए और दोनों हिंदी अर्थ को मिलाकर के एक हिंदी अर्थ बना दीजिए। अब जिस कॉन्जंक्शन की मदद से बनेगा वही आपका क्या होगा? वही आपका कहलाएगा सिंथेसिस। तो आइए यहां पर देखते हैं द बेल रैंग, घंटी बजी, ऑल द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, सारे बच्चे कक्षा से बाहर चले गए। तो साथियों जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सारे बच्चे, अब यहां देखो जैसे ही वैसे किस में मिलेगा? एज सुन एज में मिलेगा, व्हेन में मिलेगा। तो अब इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। व्हेन द बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, व्हेन द बेल रैंग। अब यहां पर जहां पर एक सेंटेंस खत्म होगा वहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना होगा। साथियों क्या करेंगे? पहला सेंटेंस समाप्त होते ही कॉमा भी लगा देंगे। यानी इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे व्हेन द बेल रैंग, और यहां पर क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे और तुरंत ही पूरा सेंटेंस लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। कुछ इस प्रकार से साथियों हम लोग इसको सिंथेसाइज करेंगे और ये बनेगा किस में? ये बनेगा साथियों कॉम्प्लेक्स में। किस में बनेगा? ये बनेगा कॉम्प्लेक्स में। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अगला सेंटेंस है किशन वेटेड फॉर सुदामा। किशन ने सुदामा का इंतजार किया। ही वेटेड टिल हिज अराइवल, वो उसके आने तक इंतजार किया। अब साथियों इसको जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पहले दोनों का हिंदी अर्थ निकालिए, अब दोनों को एक मिलाइए। किशन वेटेड फॉर सुदामा, किशन ने सुदामा का इंतजार किया। ही वेटेड टिल हिज अराइवल, वो उसके आने तक इंतजार किया। मतलब कहेंगे किसान ने सुदामा का तब तक इंतजार किया जब तक कि वो आ नहीं गया। तो किसान वेटेड फॉर सुदामा, ऐसा किशन बोलेंगे साथियों, किशन वेटेड फॉर सुदामा। किशन वेटेड फॉर सुदामा टिल ही अराइव, जब तक कि वो आ नहीं गया। तो यहां पर टिल के स्थान पे आप अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनटिल भी लगा सकते हैं और टिल भी लगा सकते हैं। टिल ही अराइव, जब तक कि वो आया, अनटिल जब तक कि वो आ नहीं गया। तो दोनों ही प्रकार साथियों ये आपका सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है गॉड इज विद मी नन कैन हार्म मी। भगवान मेरे साथ है,
कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसा कहेंगे जब तक भगवान मेरे साथ है तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसा कहेंगे until God is with me none can harm me, या ऐसा भी कह सकते हैं so long as God is with me comma none can harm me, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इसको हम so long as से भी कर सकते हैं और until से भी कर सकते हैं। so long as God is with me, और पहला सेंटेंस समाप्त होती क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, none can harm me। यहां पर आप until भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला साथियों, he saw a lion he ran away। अभी देखने में सेंटेंस तो बिल्कुल आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का लग रहा होगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बन सकता है साथी, यानी ये सेंटेंस जो ही सा लाइन, उसने एक शेर को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। साथियों ये सेंटेंस को हम लोग सिंपल से भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी बना सकते हैं। तो साथियों यहां पर देखिए, अगर आपको सिंपल बनाना होगा तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे क्योंकि स्थान दोनों का एक ही है। तो सीइंग अ लायन ही रैन अवे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाना होगा साथियों तो क्या करेंगे, जैसे ही उसने शेर को देखा वो भागे, तो जैसे ही जो भी आएगा वो किस में, एज सुन एज या वेन में आएगा। तो यहां पर हम लोग चाहे वेन कर दें चाहे एज सुन एज कर दें। वेन ही सा अ लायन, पहला सेंटेंस समाप्त होती कॉमा लगाएंगे, ही रैन अवे। इस प्रकार से साथियों हम लोग इसे बना देंगे। इस प्रकार से साथियों हम लोगों को एडवर्ब ऑफ टाइम जो हेडिंग है उसके अंतर्गत कॉन्जंक्शन का प्रयोग करना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसे नोट कर लीजिए साथियों। तो आइए साथियों हम लोग अगली टॉपिक भी देख लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है साथियों, अगली टॉपिक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी प्लेस के बारे में बताया जाएगा। तो साथियों इस हेडिंग के अंतर्गत लिख लेंगे, आप लिखेंगे कि इसका प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है और इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है। साथियों इसके मुख्य कॉन्जंक्शन कौन कौन है, वेयर और वेयर एवर। वेयर का हिंदी अर्थ निकलेगा साथियों जहां या जिस जगह या जिस स्थान पर या जहां पर, ऐसा बोलेंगे। वेयर एवर का हिंदी अर्थ निकलेगा जहां जहां, जहां कहीं भी, दोनों में से कुछ भी साथियों आएगा। तो हम लोग इसका प्रयोग वाक्य में कैसे करेंगे, आइए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस दिया गया है, ही लिव्स एट अ प्लेस, वो एक स्थान पर रहता है, नोबडी लिव्स देयर, वहां पर कोई नहीं रहता। यानी जब इन दोनों को मिला करके एक बनाएंगे साथियों तो क्या बोलेंगे, कोई वहां पर नहीं रहता जहां पर वो रहता है। तो आइए साथियों जब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो यहां पर इसको लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नोबडी लिव्स देयर, nobody lives there where he lives, कोई वहां नहीं रहता जहां पर वो रहता है, where he lives। या इसमें से अगर आप देयर हटा भी दे साथियों तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहां पर वेयर हम लगा रहे हैं उस स्थान के लिए जहां जो देयर बता रहा है। तो यहां पर देयर लगाओ और मत लगाओ तो ज्यादा बेहतर, यानी ऐसा कर दो, nobody lives where he lives, कोई नहीं रहता जहां पर वो रहता है। तो इस प्रकार से साथियों आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस, आई वेंट टू मेनी प्लेसेस, आई वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। कहते हैं साथियों कि मैं कई स्थान पर गया और आई वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, मैं हर जगह मेरा सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। तो साथियों इसको मिला करके कहेंगे कि मेरा हर जगह स्वागत किया गया जहां कहीं भी मैं गया। तो साथियों कहेंगे इसको कॉम्प्लेक्स बना करके, मेरा हर जगह सम्मान किया गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, आई वॉज welcomed wherever I went, जहां कहीं भी मैं गया। अब यहां पर देखिए मैंने एवरीवेयर वो क्यों हटा दिया, क्योंकि साथियों एवरीवेयर के लिए तो क्या आ रहा है, वेयर एवर आ रहा है, मतलब हर जगह स्वागत किया, तो जहां जहां गए वहां वहां स्वागत हुआ। तो इसके लिए ये वर्ड आ जाएगा, इसलिए इसको लगाना, जैसे यहां पर हमने छोड़ दिया वैसे यहां पर भी छोड़ देंगे। लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, लेकिन न लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेंटेंस का भाव वेयर एवर और यहां पर वेयर से आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये आपको यहां पर देयर और यहां पर एवरीवेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला सेंटेंस देखते साथियों, माय ब्रदर वेंट टू शिमला, ही एंजॉयड देयर, मेरा भाई शिमला गया, वो वहां पर एंजॉय किया। तो साथियों इसको आप बना करके आप कमेंट में हमको बताइए किसका आपने क्या बनाया। और चौथा, पीएम वेंट टू मेनी प्लेसेस, पीएम साहब बहुत जगह पर गए, ही टेस्टेड द फूड, उन्होंने व्यंजनों को चखा। तो इसको भी आप हमें कॉम्प्लेक्स बना करके तुरंत कमेंट बताइए, उसके बाद आके हम आपको इसको समझाते हैं कि आखिर इसका क्या कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे अपने कॉपी में नोट करिए, नोट करके हमें कमेंट करके बताइए आपने ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो चलिए साथियों आप लोग अपनी वीडियो को पॉज रखेंगे
अगर आप आगे आपने पॉज करके आपने क्वेश्चन का आंसर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करिए, पहले से सॉल्व करिए, सॉल्व करने के पश्चात तब मैं जो आंसर दे रहा हूं उससे मिलान करिए, नहीं तो अन्यथा आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं साथियों। आइए देखते हैं। माय ब्रदर वेंट टू शिमला, मेरा भाई शिमला गया, ही एंजॉयड देयर, वो वहां पर आनंद लिया, मतलब मेरा भाई शिमला गया जहां पर वो आनंद लिया, तो साथियों कर देंगे माय ब्रदर वेंट टू शिमला वेयर ही एंजॉयड, जहां पर उसने आनंद लिया, यहां पर देयर हटा देंगे। इसके बाद अगला है पीएम वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही टेस्टेड द फूड, उन्होंने भोजन का जायका लिया, तो साथियों कहेंगे कि पीएम टेस्टेड द फूड वेयर एवर ही वेंट, मतलब यहाँ पर ही किसके लिए, पीएम के लिए आया, तो साथियों इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जब इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो छूट जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पीएम टेस्टेड द फूड। ऐसा कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे साथियों क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार साथियों हम लोग बनाएंगे कि पीएम टेस्टेड द फूड, पीएम ने भोजन का जायका लिया, वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो गए, जहां वो गए वहां क्या किया उन्होंने, फूड का जायका लिया। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे अगली टॉपिक भी आपको हम समझा देते हैं। आइए साथियों अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है साथियों, अगली टॉपिक है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी साथियों इसके अंतर्गत लिखेंगे इसका प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है, और साथियों इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है जो कि है सिंस और बिकॉज। साथियों सिंस का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर चूंकि और इसलिए का भाव होगा, और चूंकि सिंस का प्रयोग जो हम करते हैं वो हमेशा कहां करते हैं, इन स्टार्टिंग वाक्य के शुरू में करते हैं, और बिकॉज का प्रयोग वहां पर करेंगे साथियों जहां पर हमें सेंस क्योंकि का मिलेगा, और बिकॉज का प्रयोग हम वाक्य के बीच में करेंगे। तो आइए साथियों एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इन सभी को हम कैसे इन दोनों की ही मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। यहां पर दिया यू आर लेजी, आप आलसी हैं, आई शैल गिव यू वर्क, मैं आपको कार्य दूंगा। तो साथियों आप आलसी हैं इसलिए, चूंकि आप आलसी हैं इसलिए मैं आपको कार्य दूंगा, तो इसको बना सकते हैं साथियों सिंस यू आर लेजी, ऐसा कर देंगे सिंस यू आर लेजी, और सिंस के साथ क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं साथियों, जिसका अर्थ आएगा इसलिए। तो सिंस यू आर लेजी, चूंकि आप आलसी हैं इसलिए आई शैल गिव यू, ऐसा पूरा सेंटेंस साथियों लिख दें, आई शैल गिव यू वर्क, मैं आपको कार्य दूंगा। या इसी सेंटेंस साथियों हम बिकॉज की भी सहायता से कर सकते हैं कि आप बिकॉज साथ क्या, आई शैल गिव यू वर्क, मैं आपको कार्य दूंगा क्योंकि यू आर लेजी, क्योंकि आप आलसी हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जहां पर सिंस का प्रयोग होगा साथियों वहां पर अगर बिकॉज का प्रयोग करना तो सेंटेंस को उल्टा कर देंगे, और जहां पर बिकॉज का प्रयोग हुआ वहां पर अगर सिंस करना तो वहां पर भी सेंटेंस को उल्टा कर देंगे। देखिए यू आर लेजी आई शैल गिव यू वर्क, तो चूंकि आप आलसी हैं इसलिए मैं आपको कार्य दूंगा। या ऐसा कर सकते हैं आई शैल गिव यू वर्क, मैं आपको, आई शैल गिव यू वर्क, मैं आपको कार्य दूंगा, आई शैल गिव बिकॉज, अब यहां बीच में लगाएंगे बिकॉज, यहां पर कॉमा वगैरह की यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर लेजी, क्योंकि आप आलसी हैं, ऐसा कर देंगे साथियों। इसी प्रकार से दूसरा भी है, रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से अध्ययन करती है, सी मस्ट पास, उसे अवश्य पास हो जाना चाहिए। तो साथियों यहां पर कहेंगे कि रश्मि स्टडीज रेगुलरली, इसलिए चूंकि रश्मि प्रतिदिन नियमित रूप से अध्ययन करती है इसलिए उसे पास हो जाना चाहिए, इसलिए इसमें क्या करेंगे हम सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंस रश्मि स्टडीज रेगुलरली, यहां पर लगाएंगे कॉमा सी मस्ट पास, ऐसा कर देंगे साथियों। और जब इसको बिकॉज से करेंगे तो क्या करेंगे, सी मस्ट पास, यानी सी कौन, रश्मि, तो यहां पर कर देंगे साथियों रश्मि मस्ट पास, यहां पर क्या कर देंगे रश्मि मस्ट पास, और यहां पर हम लगाएंगे बिकॉज रश्मि को अवश्य पास हो जाना चाहिए क्योंकि सी, अब यहां पर इसके स्थान पे क्या कर देंगे सी स्टडीज रेगुलरली, ऐसा पूरा सेंटेंस लिख देंगे साथियों। तो इस प्रकार से भी हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगला है सी इज वीक, टीचर विल टीच हर, तो ये भी आप बना करके हमको दिखाइए, आई कैन नॉट बाई कार, आई हैव नो मनी, इस सेंटेंस का भी आप कॉम्प्लेक्स एडवर्ब ऑफ रीजन के कॉन्जंक्शन की मदद से बना करके दिखाइए साथियों। आपको हमको कमेंट करके बताइए कि मैंने इसके लिए बनाया है, उसके बाद आइए आपको हम इसको समझा भी देंगे क्या बनाना चाहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए, सब कुछ नोट करिए और इसे तुरंत सॉल्व करके कमेंट करके हमको बताइए कि आपने इसके लिए कॉम्प्लेक्स ये बनाया हुआ है।
तो चलिए साथियों वीडियो को पॉज रहने दीजिए, अभी आप मत देखिएगा। अगर आप अभी ये ऊपर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, अभी तुरंत इसको मत समझिए, पहले इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी साथियों और आपको परफेक्शन और ज्यादा मिलेगी। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सी इज वीक, वो कमजोर है, चूंकि वो कमजोर है इसलिए टीचर विल टीच हर, इसलिए टीचर उसे पढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंस से स्टार्ट करेंगे। सिंस सी इज वीक, चूंकि वो कमजोर है, कॉमा लगाएंगे, इसलिए टीचर विल टीच हर, ऐसा कर देंगे। और अगर इसे बिकॉज से करना चाहेंगे तो टीचर विल टीच हर, टीचर विल टीच हर बिकॉज, क्योंकि सी इज वीक, क्योंकि वो कमजोर है। कुछ इस प्रकार से कर देंगे साथियों। अगला सेंटेंस, आई कैन नॉट बाई कार, मैं कार नहीं खरीद सकता। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। तो साथियों मैं कार नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास धन नहीं। तो यहां पर क्या कर देंगे, आई कैन नॉट, आई कांट बाई कार बिकॉज, क्योंकि आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। अब इसी को अगर सिंस से बनाना हो क्या करेंगे साथियों, तो इस सेंटेंस को उल्टा कर देंगे। सिंस आई हैव नो मनी, ऐसा कर देंगे, सिंस आई हैव नो मनी, सिंस आई हैव नो मनी, चूंकि मेरे पास धन नहीं है, कॉमा, इसलिए आई कैन नॉट बाई कार, ऐसा कर देंगे साथियों। तो फटाफट चलिए इसको नोट कर लीजिए और मेरा यहाँ से कार्य होता है समाप्त साथियों। आज के लिए बस इतना ही, अगली टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो की यहीं पर समाप्ति करेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से निवेदन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो ग्रामर पढ़ना चाहते, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते साथियों, उन सभी तक शेयर करिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।